सेम आई सी। गुड। ओके, हमारा जो कंपनी है, कंपनी के नाम है एक्सफ्यूशन। लेकिन एक्सफ्यूशन के हम कोई कंपनी कह नहीं सकता है, क्योंकि एक्सफ्यूशन एक कम्युनिटी है। एक्सफ्यूशन का काम है कम्युनिटी बिल्डिंग करना। एक्सपीडिशन का खुद का कोई लाइसेंस नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि इसको पास कोई फाइनेंशियल लाइसेंस का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपीडिशन खुद कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक्सपीडिशन किसी को पैसा भी नहीं लेता है, किसी को पैसा भी नहीं देता। ओके, इसलिए एक्सपीडिशन का इस तरह का कोई लाइसेंस का जरूरत नहीं है। तो एग्जीबिशन क्या कर रहा है? टीम बिल्डिंग करता है, कम्युनिटी बिल्डिंग करता है, और कम्युनिटी के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस देता है। ओके, सो पहला हमारा जो सर्विस है इसको कहता है ब्रोकर। ओके, फॉरेक्स ब्रोकर, एक कंपनी का नाम होता है टैग मार्केट। सेकेंड जो सर्विस होता है इसको कहता है बिट वन, इट्स ए क्रिप्टो एक्सचेंज। और थर्ड जो सर्विस होता है ये होता है बिक्स, एक डिसेंट्रलाइज्ड डेबिट कार्ड। तो एक्सपीडिशन खुद कोई प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बिट वन कार्ड एक दिन सही से काम नहीं करेगा, तो बिट वन कार्ड को ये रिप्लेस करेगा। लेकिन इसके लिए कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि एक्सपीडिशन कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, कम्युनिटी के भलाई के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट सर्विस ये कंक्लूड कर रहा है। तो अभी देखते हैं हमारा जब पहले सर्विस है टैग मार्केट, वो क्या चीज है। तो टैग मार्केट होता है एक फॉरेक्स ब्रोकर। तो व्हाट इज फॉरेक्स, ये सवाल पहले आएगा। फॉरेक्स किया होता है, फॉर एग्जांपल मैं अभी दुबई से इंडिया फ्लाई करूं। जब इंडिया एयरपोर्ट में अराइव करूंगे तब क्या होगा? मुझे एक सिम कार्ड खरीद करना पड़ेगा, टैक्सी के लिए पैसा का जरूरत होगा, कुछ चीजों के लिए पैसा का जरूरत होगा। तो मेरे पास तो दिरहम है, तो मैं क्या करूं? इंडिया एयरपोर्ट में जो एक्सचेंज है वहां से मेरा दिरहम एक्सेस करके इंडियन आईएनआर का जरूरत होगा मेरा, राइट? ये जब मैं एक्सचेंज किया फॉरेन, इसको कहता है फॉरेक्स। ओके, ये फॉरेक्स का एक बात है, लेकिन डिफरेंट काइंड हुए थे। सारे बिजनेस का जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। ओके, ये सारे कुछ ये फॉरेक्स का अंदर ही है। डेली $7 ट्रिलियन का मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया से। इससे बड़ा मार्केट और नहीं है। ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट होता है। 5 दिन ओपन रहते हैं, हाई लेवरेज है, और इसको डिफरेंट काइंड ऑफ पेयर होता है। पेयर बगैर ये काम नहीं कर सकता है। जैसे करेंसी पेयर्स होते हैं, यूरो यूएसडी, डॉलर के साथ डायरेक्टली जो पेयर होते हैं इसको कहता है मेजर करेंसी पेयर। यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी, येन यूएसडी, ये होता है। अ, और क्रॉस करेंसी भी होता है, मेजर करेंसी और क्रॉस करेंसी। क्रॉस करेंसी जैसे यूरो पाउंड, यूरो येन, ये होता है क्रॉस करेंसी। ओके, फिर इसको पेयर होता है डॉलर गोल्ड के साथ, डॉलर ऑयल के साथ। इस तरह का पेयर होना जरूरी है। विदाउट पेयर, क्योंकि आप जब किसी को खरीद करोगे तब किसी को सेल कर रहे हो। क्योंकि जब आप यूरो खरीद करोगे मतलब आप डॉलर बेच रहे हो, जब डॉलर खरीद करते हो मतलब यूरो बेचते हो। बाय एंड सेल, बाय एंड सेल। ओके, तो ये होता है इस तरह का काम करता है। हाई लिक्विडिटी, बहुत बड़ा लिक्विडिटी मार्केट है। लेकिन आप एक व्यक्ति, एक पर्सन, और आप एक इंस्टीट्यूट, और आप एक कम्युनिटी, आप फॉरेक्स मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो, तो कैसे करोगे? एंट्री कैसे मारोगे? तो फॉरेक्स मार्केट का बिजनेस करने के लिए देयर इज 3 वे। एक, आप एक प्लेटफॉर्म का मालिक बन सकते हो, जैसे मेटा थ्रेडर 5, MT5। वो भी प्राइवेट कंपनी है ना। आप इस तरह का प्लेटफॉर्म करके ए मार्केट में पैसा बना सकते हो। सेकेंडली कर सकते हो आप एलपी बन सकते हो, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, बैंक। क्योंकि विदाउट एलपी, विदाउट बैंक, ये बिजनेस नहीं होता। आपके पास मल्टी मिलियन डॉलर है तो आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, एक बिजनेस है। मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग इज ए बिजनेस, to be a owner of a platform is a business, और तीसरी बिजनेस होता है
ब्रोकर बिजनेस जैसे टैग मार्केट ब्रोकर। तो थ्रो ब्रोकर एंट्री मारना बहुत आसान है, क्योंकि अब एक ब्रोकर का जरूरत है। थ्रो ब्रोकर यू कैन बी ए ट्रेडर। देयर इज टू काइंड ऑफ ट्रेडर इन द वर्ल्ड। वन होता है कॉर्पोरेट ट्रेडर और सेकंड होता है रिटेल ट्रेडर, जैसे यू एंड मी, हम लोग होता है रिटेल ट्रेडर। तो ये जो रिटेल ट्रेडर होता है, कॉर्पोरेट ट्रेडर होता है, ये लोगों को थ्रो ए ब्रोकर हाउस ए बिजनेस में एंट्री मारना पड़ता है। तो आप ब्रोकर बिजनेस करोगे, आप फॉरेक्स का एज ए ट्रेडर बिजनेस करना चाहते हो, तो एक ब्रोकर को चूज करना पड़ता है पहले। तो कौन ब्रोकर को आप चूज करोगे, ये ब्रोकर को कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होना जरूरी है, ये बात पहले हमें चूज करना है। जे ओके, मैं चूज करता हूँ ए ब्रोकर के साथ मैं काम करूं, तो बेकार को कौन कौन चीज होना जरूरी है, जैसे मुझे अच्छा लगेगा, फ्रॉड में नहीं पड़ूंगा, क्या करना चाहिए। एक, हमें एक सिक्योरिटी का जरूरत होता है पहले। सिक्योरिटी जब ब्रोकर को देते हैं, तो ब्रोकर को खुद लीगल होना जरूरी होता है। लीगलिटी एंड सिक्योरिटी, ये पहला बात है। सेकेंड बात होते हैं कैपेबिलिटी, वो ब्रोकर एनफ कैपेबल है और नहीं। और थर्ड चीज होते हैं लॉयलिटी, ब्रोकर खुद लॉयल है और नहीं। तो लीगलिटी और सिक्योरिटी देखने के लिए पहले देखना पड़ता है जो ये जो ब्रोकर हाउस वो कहाँ पे लीगल है, कहाँ पे उसका एक लाइसेंस है। तो हमारे पास से पहले लाइसेंस हुआ, वो लाइसेंस आया एफएससी मॉरिशस से। ओके, तो मॉरिशस में जब लाइसेंस आप लेते हो, आप लाइसेंस दो टू वे पे आप ये लाइसेंस ले सकते हो। पहले वो होता है किसी के पास लाइसेंस है, आप उससे खरीद करो। और सेकेंडली, आप खुद एप्लीकेशन करो और मिनिमम 18 मास इंतजार करो, बाद में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स बगैर आप सही से दे सकते हो। तो टेक मार्केट पहले चीज किया, वो प्योर नॉर्थ नाम का एक कंपनी का लाइसेंस खरीद किया था। फिर बाद में वो लाइसेंस का नाम चेंज किया, अभी हमारा नाम होता है T.M.Financial, टैग मार्केट फाइनेंशियल, ए नाम पे लाइसेंस चल रहा है। तो मॉरिशस का लाइसेंस तो इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एज इटालियन इंडिया में, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वहां पे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंडिया का अंदर कोई भी एक बैंक पे मुझे एक बैंक अकाउंट बनाना जरूरी है। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए वो पूछेगा रेसिडेंस कार्ड, राइट, एनआईडी। वो तो मेरे पास नहीं है, तो आई कैन नॉट ओपन ए बैंक अकाउंट इन इंडिया। तो बैंक अकाउंट नहीं करूं तो मैं इंडियन एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन मॉरिशस का जो लाइसेंस है इसको कहता है ऑफशोर। विदाउट हैविंग ए बैंक अकाउंट, वो कंट्री आपको अलाउ करता है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो वहां पे। जो एक कंपनी लाइसेंस थे वहां पे, तो टेक मार्केट का पहला लाइसेंस हुआ ऑफशोर लाइसेंस। मैं एज इटालियन, आप एज इंडियन, बुक एज ए नाइजीरियन वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है। ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होता है, जब एक लाइसेंस एफएससी पे होता है, एग्जाम्पल आप अभी टेक मार्केट में $1,000 डिपॉजिट किया, अभी आपने वो पैसा विड्रॉ करना चाहते हो। ओके, हमारा यहाँ आफ्टर 28 डेज आप आपका कैपिटल विड्रॉ कर सकते हो। आफ्टर 28 डेज आप विड्रॉ करना चाहते हो, लेकिन टैग मार्केट आपको ये पैसा नहीं दे रहा है, ऐसे पैसे कह रहा है, तब यू कैन कंप्लेन, कंप्लेन कर सकते हो एफएससी मॉरिशस में। सिर्फ आपका कंप्लेन के लिए ये टैग मार्केट उसको लाइसेंस लूज कर सकता है। अंडरस्टैंड? इतने ज्यादा सिक्योरिटी वो एफएससी मॉरिशस देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात है, मॉरिशस अथॉरिटी अलाउ करता है टैग मार्केट को, जो वो उसको जो मार्केटर है, जैसे मैं बुक की आप लोग काम करते हो, इसको रेफरल दे सकता है लीगली। तो ये तीन चीज के लिए मॉरिशस मशहूर है। इसके बाद में हमारा और एक लाइसेंस हुआ एफएससीए साउथ अफ्रीका। उसको कहते हैं नॉन श्योर, मतलब साउथ अफ्रीका का जो लोग है वहां पे, जिसके पास साउथ अफ्रीका में कोई बैंक अकाउंट में है, वो डायरेक्टली बैंक से इन्वेस्ट कर सकता है। हमारा एक थर्ड लाइसेंस हम अभी इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्दी आ जाएगा, साइसक। ये होता है साइप्रस का, वो यूरोपियन कंट्रीज को कवर करता है। लेकिन और एक बात है, कि शाहिद भाई, ठीक है,
या वो सिक्योरिटी दे रहे हैं, लाइसेंस है, कैपेबल है, लेकिन मेरा पैसा, ये कंपनी बंद हो जाए तो वो कंपनी का मालिक पैसा लेके भाग जाए तो क्या होगा? यहाँ पे एक अच्छा चीज हुआ। लॉयड इंश्योरेंस कंपनी, ब्रिटेन, ये देखो, यूके का लॉयड इंश्योरेंस कंपनी, ये 300 इयर्स का पुराना इंश्योरेंस कंपनी है। यूरोप का सबसे मशहूर इंश्योरेंस कंपनी है। वो हमारे साथ एग्रीमेंट किया, अनटिल $1 मिलियन तक ये हमको सिक्योरिटी देगा। मतलब आपने $10,000 डिपॉजिट किया और ये कंपनी बंद हो गया, फिर वो इंश्योरेंस कंपनी आपको $10,000 वापस देगा। बुकी ने 1 मिलियन किया, 1 मिलियन देगा। मैंने 2 मिलियन किया, मुझे 2 मिलियन नहीं देगा, 1 मिलियन देगा। मतलब $1 मिलियन तक रिकवर किया ये इंश्योरेंस कंपनी। ये एक बहुत अच्छा बात है जो ये टैग मार्केट दे रहा है। तो अभी देखो, लीगलिटी बार में ये सारे चीज हमारे पास है, सिक्योरिटी है, लेकिन कैपेबिलिटी, जब आप कैपेबिलिटी का क्वेश्चन करोगे, ये देखो टैग मार्केट आज 3 साल पूर्ण हुआ, आज थर्ड बर्थडे है टैग मार्केट का। अभी तक टैग मार्केट का 5 ऑफिस है, 2 मेजर ऑफिस है, 1 ऑफिस इन दुबई, हेड ऑफिस, 1 ऑफिस इन कोलंबिया। 500 एम्प्लॉय है जो टैग मार्केट के साथ काम करता है। ओवर 1 मिलियन यूजर है। हर रोज 35 से 40 मिलियन डॉलर न्यू डिपॉजिट होता है। लास्ट महीने में $820 बिलियन का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम था। $180 मिलियन वो प्रॉफिट दिया था। $35 मिलियन वो रेफरल दिया था। और टैग मार्केट का जब मालिक, उसके हर रोज $2.5 मिलियन लॉट कमीशन इनकम होता है। दैट इज कैपेबिलिटी। एक कैपेबिलिटी के लिए हमारे पास 78 LP है, जो नॉन स्टॉप हमें LP प्रोवाइड करता है हमारे कस्टमर के लिए, लिक्विडिटी देता है, क्योंकि विदाउट लिक्विडिटी दिस फॉरेक्स मार्केट डज नॉट वर्क। और लिक्विडिटी किसको देते हैं? जो कैपेबल है। यू गो ऑन बैंक इन इंडिया, पूछो मुझे 1 करोड़ आईएनआर चाहिए, तो बैंक वाला क्या पूछेगा आपको? पैसा लेके क्या करोगे? और फिर आपका बिजनेस खत्म हो जाए तो पैसा वापस करने के लिए आप कैपेबल हो और नहीं, राइट? तो जो बंदा कैपेबल होता है उसको देते हैं। इसलिए द टैग मार्केट इज एनफ कैपेबल, इसलिए टैग मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइडर अनलिमिटेड लिक्विडिटी देते हैं। ओके, लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्यों लिक्विडिटी देते हैं? क्योंकि इट्स ए बिजनेस फॉर देम। लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है बिजनेस। जब आप लिक्विडिटी देते हैं, एवरी 1 मिलियन में टैग मार्केट को $9 और $7 देना पड़ता है। और ये पैसा जब मार्केट में ट्रेड होता है तब भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर का इनकम होता है। इसलिए एलपी इज ए बिजनेस, क्योंकि एलपी कभी पैसा लूज नहीं करता। पैसा लूज होता है तो हमारा, पैसा लूज होता है तो ब्रोकर का, लेकिन एलपी का पैसा कभी लॉस नहीं होता है। इट्स ए वेरी गुड बिजनेस। इसलिए एलपी, जो ब्रोकर कैपेबल है उसको एलपी बहुत लिक्विडिटी देते हैं। थर्ड, ये मालिक वाला ये लॉयल है और नहीं। दुनिया में पहले कंपनी जिसका मालिक जूम में आता है, पब्लिक में मीट करता है। आप दुबई पे आ जाओ तो आपके साथ कॉफी पिएगा, आपके साथ फोटो खींचेगा, आपके साथ प्राइवेट मीटिंग करेगा। इस तरह का है ये। इतना हर रोज $2.5 मिलियन कमाता है, फिर भी आपको लगेगा ही इज योर फ्रेंड। इस तरह का उल्ला है। सो गाइस, ये 3 चीज टैग मार्केट में है। सो आप इसलिए ब्रोकर चूज के लिए टैग मार्केट इज गुड एनफ। लेकिन सिर्फ टैग मार्केट लीगल है इसलिए हम बिजनेस कर सकते हैं इसके पास? आपने कभी सुना जे फॉरेक्स मार्केट में लोगों ने पैसा लॉस करता है? यू लॉस योर मनी इन फॉरेक्स? कभी सुना कोई दूसरे ने पैसा लॉस किया? ऑब्वियसली देयर इज टू काइंड ऑफ ब्रोकर। कॉर्पोरेट ब्रोकर कभी पैसा लूज नहीं करता। रिटेल ब्रोकर, यू एंड मी, हम पैसा लूज करते हैं। ओवर 95% रिटेल ब्रोकर लॉस देयर मनी। क्यों? रीजन क्या है? देयर इज टू मेजर रीजन। वन, लैक ऑफ लिक्विडिटी। आपके पास एनफ कैपिटल नहीं है। A lack of a good strategy।
आपके पास एक अच्छा ट्रेडर नहीं है। ये दो रीजन के लिए आप लॉस करते हो ट्रेडिंग पे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप मानते हो शायद ये दो चीज। एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मेरे पास कौन है, बुकी। बुकी ने $1,000 लेके आया मेरे पास, कहता है शाहिद मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मुझे आपके पास कोई अच्छा ट्रेडर है? ठीक है, ओके बुकी, मेरे पास एक अच्छा ट्रेडर है, लेकिन मैं महीने में 1% कर सकता हूँ मैक्सिमम। $1,000 का 1% कितना होता है? $10। महीने में $10। इज इट अट्रैक्टिव फॉर हर? इसके लिए अट्रैक्टिव है? नहीं। लेकिन आप कहोगे हे बुकी, मैं आपको डेली 10% दे सकता हूं, लेकिन थोड़ा एक रिस्क है। बुकी किसको पैसा देगा? मुझे और आपको? वो आपको ही देगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा कम है उसके अंदर ग्रीडीनेस ज्यादा होता है। वो कम पैसा से ज्यादा पैसा बनाना चाहता है, क्योंकि उसको पैसा का जरूरत है। वो आपको देगा। शायद आप एक दिन करोगे, दो दिन करोगे, तीसरे दिन यू लॉस द मनी। बुची कहेगा हे या आपने तो मेरा पैसा लॉस कर दिया। तो आप कहोगे मैंने कहा यहाँ पे एक रिस्क है। वो कहते हैं यार, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड लॉ, रिस्क का मतलब क्या होता है? यू अंडरस्टैंड? मैक्सिमम पीपल लूज देयर मनी हियर, क्योंकि कम पैसा से ज्यादा पैसा बनाना चाहता है। इसको ट्रेडिंग नहीं कहता है, इसको कहते हैं जुआ। देयर इज a difference between gambling and trading. You understand? यहाँ पे हमारा एक सोल्यूशन है। कौन सोल्यूशन है? बुकी ने 1,000 लेके आया, और हमारा टैग मार्केट एलपी से पैसा लेके और $23,000 दिया, मानी 24x बनाया। कितना हुआ? $24,000। ये $24,000 के ऊपर हमारा ट्रेडर 1% करता है, तब कितना होता है? $240। अभी इंटरेस्टिंग बुकिंग के लिए, राइट? यस। उसको लगता है $1,000 से 24% हुआ। नहीं, हमारा ट्रेडर $24,000 से 1% बनाया। दिस इज द गेम चेंजिंग। यहाँ पे हमारा फर्क है। क्यों टैग मार्केट में लोग काम करना चाहता है? ओके। सो एक करने के लिए आपको क्या करना जरूरी है? इससे कॉपी ट्रेडिंग, आपको ट्रेडिंग सीखना जरूरी नहीं है। कॉपी ट्रेडिंग का मतलब आप डिपॉजिट करोगे। मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे कितना है? $10 डिपॉजिट करोगे। डिपॉजिट करके आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी साथ आप कनेक्ट करोगे। सेकेंड डे से स्टार्ट ट्रेडिंग, आपको इनकम शुरू होगा। ऑटोमेशन, आपको सिर्फ एक दफा मैनुअली कनेक्ट करना है, फिर हर रोज प्रॉफिट होगा। आप प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हो। आपका जो पैसा डिपॉजिट है वहां से किसी को कोई इनकम नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन कस्टोडियल होता है। मतलब आपका जो पैसा डायरेक्टली गोस टू योर ओन ट्रेडिंग अकाउंट, वहां पे जाएगा। आफ्टर 28 डेज आप विड्रॉ कर सकते हो आपका कैपिटल भी, आज प्रॉफिट हर रोज विड्रॉ कर सकते हो। 28 डेज क्यों लॉकिंग है? क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपको पैसा देता है, इसलिए वो चाहता है मिनिमम आपसे एक महीने वो ट्रेडिंग करे। इसके बाद में आपका पैसा फ्री, आप जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हो। इसको नॉन कस्टोडियल कहता है। ठीक है। तो कैसे? हमारे पास दो स्ट्रेटेजी है, एक होता है सोनिक, एक होता है नियो। सोनिक क्या करता है? गोल्ड ट्रेडिंग करता है, यूरो गोल्ड पेयर। और नियो करता है करेंसी, मेजर करेंसी, यूरो यूएस डॉलर करेंसी, वो ट्रेड करता है। नियो हर रोज एक ट्रेड करता है, सोनिक मोर देन एक ट्रेड करता है डेली। ओके। सो दे आर वर्किंग सिंस ईयर्स, काम कर रहे हैं और मेकिंग 10 to 15% महीने में। ओके। वो ओवर 95% विन रेट है इसका।
मतलब वो 100 ट्रेड लेगा तो मिनिमम 90 ट्रेड विन में है या 10 ट्रेड लॉस में है, क्योंकि ट्रेडिंग में 100% विन रेट हो नहीं सकता। ओके, प्रॉफिट और लॉस दो भी यहाँ पे है। तो हमारा सिक्योरिटी क्या है, कैसे सिक्योरिटी देते हैं? क्योंकि हमारा जो कंपनी, इसका टोटल ड्रॉडाउन होता है 5%, मतलब 24,000 का 5%, $1,200। $1,200 लॉस पे आ जाए तो यू लॉस्ट योर मनी। तो आपने दिया 1,000 और $200 कहाँ से आता है? ये 20% टैग मार्केट को देते हैं आपको, आपके ये लॉस, लॉस के लिए। तो इस इंटरेस्टिंग, लेकिन हमारा जो ट्रेडर है उसका ड्रॉडाउन होता है मैक्सिमम 1%। इसका मतलब क्या है? जब ट्रेडर ट्रेड लेते हैं नेओ, उसका जो स्टॉप लॉस होते हैं और टेक प्रॉफिट, हर ट्रेड में इंक्लूड होता है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। वो स्टॉप लॉस में आ जाए, मैक्सिमम पे आ जाए, तो 1% लॉस कर सकता है कैपिटल का। मतलब 1% ऑफ $10,000 इज $10। वो मैक्सिमम लॉस कर सकता है डेली, तो आपका 1% लॉस कर सकता है, 1,000 हो तो $10। तो आपका पूरा पैसा लॉस में, लॉस करना चाहते हो तो के 100 डेज इन रो लॉस करना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं जे हमारा ट्रेडिंग पे एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट होते हैं। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होते हैं। इसलिए हमारा पैसा नियर अबाउट सिक्योर है। नियर अबाउट क्यों कहता हूँ? क्योंकि यहाँ पे भी लॉस हो सकता है ना, 10%, 10% है। लेकिन ऐसे भी होगा, एग्जाम्पल आप देखते हो, एक दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, 3 दिन लॉस हुआ, आप नहीं चाहते हो ट्रेड में, आप डर गया हो, तब यू कैन डिस्कनेक्ट ऑल्सो। आपने कनेक्ट कर दिया, फिर वहां पे जाके डिस्कनेक्ट कर दो, आपका पैसा वॉलेट में रहेगा, फिर ट्रेड नहीं होगा। और आपका पैसा के एज 24 डेज हो जाए तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो, सॉरी 28 डेज विड्रॉ भी कर सकते हो। यू हैव योर ओन फ्रीडम। ओके, सो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये जो मैंने बात कहा, ये सारी चीज करने के लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन फी नहीं देना है। मतलब एक्सपीडिशन के मेंबर होने के लिए कोई भी पैसा देना जरूरी नहीं है, इज फ्री। नो सब्सक्रिप्शन, नो मंथली कॉस्ट, नो हिडन फीस, 100% ट्रांसपेरेंट। और एक ही डैशबोर्ड में आपको ब्रोकर, सिग्नल, एक्सचेंज, कार्ड, कॉपी, एक एजुकेशन, सारे कुछ एक डैशबोर्ड में मिलेगा। लाइफ फ्रेंडली, फुल्ली ऑटोमेटेड, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और आपका पैसा पहले दिन से काम करेगा आपके साथ। आप अभी डिपॉजिट करो तो आपको ये पैसा ट्रेड में लग जाएगा। आफ्टर 28 डेज आप विड्रॉ कर सकते हो। और आपका डिपॉजिट का पैसा से किसी को कोई इनकम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विड्रॉएबल है। तो लोगों को इनकम कहाँ से है, कहाँ से पैसा आता है? यहाँ से। हमारा कस्टमर प्रॉफिट करे तो प्रॉफिट शेयर होते हैं। हम इनकम करता है जब हमारा ट्रेडर प्रॉफिट करता है तब। इज इट फेयर एनफ? ऑफ कोर्स। जब कोई क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल $100 प्रॉफिट करता है, 70%, $70 क्लाइंट को मिलते हैं, और 30% रहता है कंपनी के साथ, 5% ट्रेडर, 21% एफिलिएट एंड 4% मार्केटिंग। यहाँ पे ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो 4 किस्म का इनकम होता है: लॉट कमीशन, प्रॉफिट शेयर, इन्फिनिटी बोनस एंड पूल शेयर। पहला इनकम होता है लॉट कमीशन। लॉट कमीशन कहाँ से आता है? डायरेक्ट मार्केट से। मैंने पहले से बताया, ट्रेडिंग मार्केट के लिए 3 पार्टी का जरूरत होता है। पहले होता है ब्रोकर, लिक्विडिटी प्रोवाइडर और प्लेटफॉर्म। जब आप एक ट्रेड ओपन करते हो, मार्केट प्राइस से थोड़ी ज्यादा देना पड़ता है। एग्जांपल, अनाउंस ट्रेड $4,200 गोल्ड। आप जब एक ट्रेड ओपन करोगे, बाई ट्रेड फॉर एग्जांपल, यू पे 4,230 और $40 सम मोर। इसको स्प्रेड कहता है। ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है अमोंग ब्रोकर, एलपी और प्लेटफॉर्म। ब्रोकर को जो हिस्सा मिलते हैं, वहां से वो हमें भी एक हिस्सा देते हैं। इसको लॉट कमीशन कहता है। मतलब
This money come directly from the market. Broker don't pay us from his pocket. It's amazing. So फर्स्ट लाइन में आपका फर्स्ट जनरेशन में किसी को 1 लॉट ट्रेड होगा तो आपको $2 इनकम होगा। ये ट्रेड में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, जो भी हो आपको ये $2 मिलेगा लॉट कमीशन। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ $1, फ्रॉम 5th लेवल टू 10th लेवल 50 सेंट करके 10 लेवल तक। सेकेंड इनकम होता है प्रॉफिट शेयर। जब क्लाइंट को प्रॉफिट होगा तो हमें भी एक शेयर मिलेगा, इनकम मिलेगा। फर्स्ट लाइन में किसी किसी को $100 प्रॉफिट हो तो आपको मिलेगा कितना? 3.5%। $3.5 मतलब जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा आपका फर्स्ट लाइन में, वहां पे आपको 3.5% मिलेगा। सेकेंड लाइन में 2.5, थर्ड लाइन में 2.5, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ 1.5, सेवेंथ 1, 8, 9, 10 is 0.5% from the 100%. That is very very good income. लेकिन आप कह सकते हो शाहिद भाई वी आर वेरी बिग नेटवर्कर, आफ्टर 10 लेवल ऑल्सो हमारा टीम ग्रो होता है, तो वहां पे हम क्या करें, इनकम नहीं मिलेगा? यस, इसको कहता है इन्फिनिटी बोनस। इन्फिनिटी बोनस एक मंथली क्वालिफिकेशन होते हैं। आपको एवरी मंथ क्वालिफाइड होना पड़ेगा इन्फिनिटी के लिए, लेकिन लॉट कमीशन और प्रॉफिट शेयर के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है। 1 लाख भी आप इनकम कर सकते हैं। ओके, और प्रीवियस जितने सेल होते हैं सारे एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेटेड सेल वॉल्यूम के ऊपर इनकम है। इन्फिनिटी के लिए क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा मंथली। फॉर एग्जाम्पल नाउ अभी मंथ ऑफ अगस्त, ये महीने में आप $50,000 सेल दो इन 50% रूल्स, मतलब यहाँ पे आपका 2 टीम का मिनिमम जरूरत है। आप ज्यादा टीम कर सकते हो लेकिन 2 मिनिमम। तो 2 टीम मिलके जब आपको $50,000 का सेल होगा, ओके, तब आपको इन्फिनिटी बोनस मिलेगा 1.5%। ये 1.5% 50,000 के ऊपर नहीं, ऑल ओवर जितने सेल है आपको पूरा के ऊपर एक्स्ट्रा 1.5% मिलेगा। कैसे? फ्रॉम फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल में कितना था आपको? 3.5 प्लस 1.5, 5%। सेकेंड लेवल में था 2.5 प्लस 1.5, 4%। 5, 4, 4, यहाँ पे 3, 3, 3, 4, सॉरी 2.5, 10 लेवल तक। आफ्टर 10 लेवल 1.5% इन्फिनिटी डी। जितने सारा आपको डाउन में काम है, एक बॉटम तक आपको ये 1.5% मिलेगा। आप 200,000 करो तो मिलेगा 3%, 500,000 करो तो 4%। ये बोनस को डिफरेंस बोनस भी कहता है। मतलब आप 200,000 किया, आपका डाउन लिंक किया 1.5%, तो वो आपका वो टीम पे आपको मिलेगा 3.3 माइनस 1.5, 1.5%। लेकिन एक सेकेंड टीम है जहाँ पे किसी को इन्फिनिटी बोनस नहीं है, वहां पे मिलेगा आपको 3%। मतलब इन्फिनिटी बोनस फर्स्ट लेवल से 10 लेवल तक ऐड होते हैं, और फ्रॉम 11 लेवल ये इन्फिनिटी बोनस इन्फिनिटी मिलते हैं। फिर हमारा और एक बोनस है, इसको कहता है लीडर पूल। एवरी मंथ ये भी क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट पूल 500K। एग्जाम्पल मंथ ऑफ अगस्त आप 500K का बिजनेस करो इन टीम वॉल्यूम, इन 50% रूल्स, मिनिमम 2 टीम का जरूरत है, तो आप मेंबर ऑफ पूल 1। 1 मिलियन करो तो मेंबर ऑफ पूल 2। कहां से पैसा आता है? $1 पर लॉट और 1% प्रॉफिट शेयर यहाँ पे ऐड होता है। यहाँ पे $1.5 पर लॉट और 1% प्रॉफिट शेयर यहाँ पे आता है। ग्लोबली, नॉट आपका टीम का, ग्लोबली इकट्ठा होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है अमोंग एसीबर। दिस मंथ पुल नंबर 1 मेंबर को मिला था $4,500, पुल नंबर 2 को मिला था $7,700। इट्स ए वेरी गुड इनकम एंड ऑफ द मंथ। ओके, सो फिर हमारे पास क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो भी लॉन्च्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे जो कॉपी ट्रेडिंग बहुत जल्दी शुरू होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है,
यहाँ पे कोई टोकन और कॉइन नहीं है जैसे बाइनेंस है। आपका कोई दोस्त बाइनेंस पे ऑलरेडी ट्रेड करता है, उसको कहो कि आप बिटकॉइन यूज करो, वो वहां पे ट्रेड करेगा। ट्रेड में जितना फीस जनरेट होगा, वो फीस का आपको भी एक हिस्सा मिलेगा। मतलब वेरी सोन हमारा एक सेकेंड कंपेंसेशन प्लान भी शुरू होगा। थर्ड, हमारा डेबिट कार्ड। हर बंदा को एक डेबिट कार्ड का जरूरत होता है, क्रिप्टो डेबिट कार्ड, इसे क्रिप्टो वॉलेट। मतलब ये कार्ड में क्या क्या चीज है, डायरेक्टली फ्रॉम आईबी पोर्टल जो इनकम आप यहाँ पे करो कि एक क्लिक में पैसा डेबिट कार्ड में चले जाएगा। इट्स ए वीजा कार्ड। ओके। तो आप क्या करते हो, आपने मदद किया पैसा बनाने के लिए फॉरेक्स में, एक्सचेंज में। जब लोगों ने पैसा बनाएगा, वो पैसा खर्चा भी करने का है ना, स्पेंड करेगा। स्पेंड करने के लिए वो भी आप कार्ड दोगे। लाभ आप कार्ड दोगे आपका टीम में। जब आपका टीम मेंबर एक कार्ड यूज करेगा, एवरी टाइम दे स्पेंड मनी, जेनरेट ए फी। जब से बैंक कार्ड देते हैं ना, बैंक कार्ड देते हैं, फीस से बैंक इनकम होता है। एवरी फीर 60% विल पे आउट। मतलब थर्ड रेफरल इनकम, ये सितंबर से शुरू होगा, नेक्स्ट महीने से। कार्ड ऑलरेडी टेस्ट करता है साउथ अमेरिका में, सितंबर में इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज में सितंबर में चले आएगा। दैट इज द थर्ड इनकम। मतलब यू आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन फॉरेक्स। आपका कोई दोस्त है फॉरेक्स पसंद करते उसको फॉरेक्स दे दो। कोई दोस्त है क्रिप्टो पसंद करते हैं उसको क्रिप्टो दे दो। कोई दोस्त है क्रिप्टो फॉरेक्स कोई भी अच्छा नहीं लगता है, कार्ड दे दो, कार्ड मार्केटिंग करो, वहां से भी आपको बहुत अच्छा इनकम हो सकता है। सो इसका बाद में टैग मार्केट के इंसेंटिव भी हैं। यहाँ पे रोलेक्स है। आप 2 महीने में पुल वन अचीव करो इन ए रो, अगस्त सितंबर, आपको मिलेगा रोलेक्स $15,000। आप 2 मंथ पुल टू अचीव करो इन ए रो, मिलेगा $25,000। लेकिन एक ही साथ पुल नंबर 2 अचीव करो, एग्जाम्पल अगस्त पुल टू, सितंबर पुल टू, आपको रोलेक्स, दोनों रोलेक्स इकट्ठा मिलेगा। दैट इज ए वेरी गुड थिंग्स। $40,000 का रोलेक्स। या देखो कोई रोलेक्स इसी बार है, जर्मनी, बांग्लादेश, रशिया, रशिया, जर्मनी, बांग्लादेश, जर्मनी, ए मैं हूँ, देखो मुझे 2 रोलेक्स मिला। इटली, बांग्लादेश, बांग्लादेश, वियतनाम, फिर रशिया, रशिया, ये आपका बुकी भी है फ्रॉम नाइजीरिया, अचीव्ड रोलेक्स, फिर जर्मनी। ओके। यहाँ पे और भी जाएगा खाली है, दिट इज योर प्लेस। ये ब्लैंक जाएगा में आपका पिक्चर आ जाएगा आप चाहो तो। सो और एक चीज होता है हमारा होम इंसेंटिव। मतलब आप इन ए रो 3 मिलियन करके 6 मंथ कर सकते हो। एग्जाम्पल यू स्टार्ट फ्रॉम अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 मंथ, तो आपको $1.2 मिलियन कैश मिलेगा आपका मकान खरीद के लिए। सो दैट इज एग्जैक्टली द थिंग्स आप what are looking for. It's not MLM, it's not a forex, it's not a financial broker, it's not exchange, it's not card, it is everything. आप कम्युनिटी बिल्डिंग करोगे और कम्युनिटी बिल्ड के लिए आप प्रोडक्ट और सर्विस दोगे। एवरी प्रोडक्ट और सर्विस इज लीगल इन देयर ओन वे, ऑल लीगल है। और पैसा आप खुद हाथ पे नहीं लोगे, पैसा एक्सक्यूशन भी नहीं लेगा, पैसा आप वो प्लेटफॉर्म पे दोगे और इनकम भी वो प्लेटफॉर्म आपको वापस देगा। सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी वेरी मच। तो मैं अभी